दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो बहुत समय के बाद यानी काफ़ी क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया और इस प्रॉफिट के बाद हम आशा कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। आपको पता ही होगा ये स्टॉक कोविड काल में ₹1 के आसपास था, उसके बाद में ये बहुत ज़बरदस्त दौड़ा, करीब 25 तक जाके आ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे भी मिल रहा है। तो क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस पावर का बिजनेस दोनों ही सेक्टर में, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो या फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो, आप देखो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है और बांग्लादेश में भी इनका एक प्रोजेक्ट है जो आगे बढ़ रहा है। तो क्या करना चाहिए इसमें? रिलायंस पावर में एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या इन्वेस्टमेंट करें? दूसरी तरफ टीटीएम में एक दूसरा पेनी स्टॉक है, टाटा ग्रुप की सबसे शानदार कंपनी है जिसने लोगों को कोविड काल में मालामाल कर दिया। ₹1 का जो स्टॉक था 300 तक चला गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और ये अपने सेक्टर में एक तरह से लीडर है। क्या इस समय टीटीएम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी ले लिया कि यहाँ पे कंपनी को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे और इसके बाद में लोगों को विश्वास भी जगा है। पहले इसका बिजनेस टेलीकॉम का था, जब कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, लेकिन अब इन्होंने स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू कर दी है। क्या करें, क्या इसमें दाव लगाए? एक तरफ अगर हम विप्रो की बात करें तो आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा पिछले 1-2 साल से, और जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई उससे इस सेक्टर को काफ़ी दबाव झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा। यहाँ पे विप्रो की तरफ से भी एक बड़ा फैसला किया गया। क्या है वो फैसला, उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें बोनस देने जा रही है और पिछले 1 साल में से बहुत ही ज़बरदस्त अपनी रकम को डबल करके भी दिया है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस पावर की तो 11.80 पर स्टॉक था फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.42% की हमें गिरावट देखने को मिली। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास था। आप देख सकते हो कि 20 मार्च 2020 को इसकी प्राइस 1.20 के आसपास थी। उसके बाद इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, लेकिन ऊपर के लेवल से ये बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो ये कंपनी आपको अलग अलग सेगमेंट में काम करती हुई दिखाई देगी। कंपनी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है और पावर जनरेशन का भी बिजनेस है। आप देख सकते हो कंपनी और देख सकते हो कि जिसमें कोल, गैस, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी करती है और इसके अलावा विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी करती है। यानी कंपनी आने वाले समय का जो देश का भविष्य है ग्रीन एनर्जी, उसमें भी कंपनी तेज़ी से सक्रिय है और काफ़ी इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो इस समय चल रहे हैं। इंडिया के अलग अलग कोने कोने में इनके प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हो कि बांग्लादेश में भी इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसको वो बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिलहाल दूसरा कोई भी कंपनी है जिसको ऊपर लेके जा सके ऐसा है नहीं। अब संभावना बची नहीं है, सारी कंपनियां डूब चुकी है। ऐसे में रिलायंस पावर ही उनके लिए एक आशा बची है और रिजल्ट इसका इशारा है। आप देख सकते हो इस बार मार्च में 1.86 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला है, जहाँ पे 0.55% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 321 रुपीज़ के आसपास रही, जहाँ पे 157% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.33% के आसपास रहा, जहाँ पे 157% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा इस बार, देख सकते हो Q4 का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिवेन्यू इस बार थोड़ा सा जरूर कम हुआ है। मार्च 2022 में देख सकते हो 1846 रुपीज़ के आसपास जो रिवेन्यू था वो मार्च 2023 में घट के 1730 रुपीज़ के आसपास है। रिवेन्यू जरूर कम हुआ है, लेकिन कंपनी आ गई है शानदार प्रॉफिट में। मार्च 2022 में कंपनी को 658 रुपीज़ का लॉस था, लेकिन इस बार कंपनी को 320 रुपीज़ का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है और इसीलिए स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से एक बड़ी मीटिंग ली गई है शनिवार के दिन, जिसमें आप देख सकते हो ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम जो लागू किया गया है उसको तेजी से आगे बढ़ाना है और इस रूल्स के तहत देखें तो जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो भी ऊर्जा का निर्माण होगा वो अपनी फ्री है कि कहीं पर भी उस ऊर्जा को बेच सकता है। पहले नजदीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ता था, उससे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता था। अब ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से छोटे एसएमई जो बिजनेस घराने हैं या फिर हाउसिंग सोसाइटी है वो भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं डिस्कॉम से और उनको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। तो ये रूल्स जो है इसको अब तेज़ी से लागू करना है और अगर इसको कोई मानने से इनकार करे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो इसके बाद में अब देखिए जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, उनका कारोबार बढ़ेगा और इसमें अब रिलायंस को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये काफ़ी बड़ा विजन है और सरकार 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहता है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और इसीलिए ये इसमें एक बड़ा रोल अदा करेगा। अब ये सबसे जो बड़ी बात है कि इन्होंने इसके लिए इसकी कैपेसिटी को भी कम किया। पहले 1 मेगावाट था, उसको कम करके 100 किलोवाट किया है, जिससे अब छोटे से छोटे जो बिजनेस हाउस है या फिर बड़ी सोसाइटी है वो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक इसके यहाँ पे दूसरी अपडेट और निकल कर आई है, जैसे कि हमारे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जो पावर फाइनेंस प्रोवाइड करती है
जो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को, उनके लिए भी अब देखो तो इन्होंने अपने स्टेक होल्डर के साथ में एक मीटिंग की है और जल्द से जल्द सुलभ लोन प्रोवाइड किया जा सके इन कंपनियों को, ताकि तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। और ऐसे में अब देख सकते हो कि रिलायंस पावर के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका निकल गया है, सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, तो इस मदद का वो फायदा उठा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फंड की कमी है, तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। तो ये बहुत ही शानदार एक डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से कि सुलभ तरीके से और जल्द से जल्द इनको लोन प्रोवाइड किया जाए। और इसीलिए इस मीटिंग के अंदर फैसला किया गया है कि पावर सेक्टर की कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी का निर्माण करती है उनको जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड किया जाए। ऐसे में रिलायंस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक कमाल कर सकता है, बिल्कुल आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाने की काबिलियत रखता है। चलते हैं TTML की तरफ। 61.95 पर स्टॉक है, जहाँ पे देख सकते हो 1.43% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह स्टॉक भी कोविड काल में ₹1 के आसपास था। 3 अप्रैल 2020 को देख सकते हो 1.85 के आसपास था। अब वो ₹1 का स्टॉक दौड़ा तो 300 तक चला गया, जबरदस्त रिटर्न दिया। इस टाटा के ग्रुप ने के शेयर ने लोगों को मालामाल किया, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट भी हुई। अब देख सकते हो कि ये 61 के आसपास था, ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन अब इसने अपने बिजनेस को बदल दिया है। पहले टेलीकॉम का लॉस मेकिंग बिजनेस था, अब कंपनी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये TTML की जो स्मार्ट इंटरनेट सर्विस है, ये हर तरह से SMEs हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट हाउस, सबके लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो बहुत ही फास्ट सर्विस भी है और बहुत ही सेफ और सिक्योर भी, जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनकी सर्विस अपना रहे हैं। इसके अलावा बड़े जो चाहे हॉस्पिटल्स हो या फिर आप देखें तो कॉलेजेस हो या और दूसरी कोई भी कम्युनिटीज हो, NGOs हो, सारे के सारे इनकी सर्विस आजमा रहे, और ऐसे में इनका बिजनेस लगातार तेजी से बढ़ रहा है। एक तरह से ये अपने लीडर सेक्टर में लीडर बन चुके हैं और इसीलिए इसका बिजनेस अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम देखें इसके रिजल्ट को, मार्च 2022 में इनका 273 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस मार्च 2023 में बढ़ के 280 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में तो बनी हुई है, लेकिन लॉस कम हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे 281 करोड़ का लॉस था, जो मार्च 2023 में घट के 277 करोड़ तक आ गया। तो जल्द ही कंपनी लॉस मुक्त भी हो जाएगी। जिस तरह से टाटा मोटर्स बहुत समय के बाद प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी लगातार अपनी लायबिलिटीज़ को कम करी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ की लायबिलिटीज़ थी, जो घट के अब 1211 करोड़ तक आ गई है, यानी हर साल कंपनी लायबिलिटीज़ को कम करी है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -10%, लगातार सेल्स गिरा था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव और इस TTM भी 1% पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स अब पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, यानी कंपनी को भारी लॉस था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ 7% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव, इस TTM भी 7% पॉजिटिव। इसका मतलब प्रॉफिट में अब सुधार शुरू हो गया, जल्दी कंपनी शानदार प्रॉफिट में आएगी। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 74.36% दिखाई देगी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त एक अपर लिमिट के पास है। 75% के ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, एक बहुत बड़ी मजबूती का सबूत है। FI ने यहाँ पे 2.16% की शानदार होल्डिंग दी हुई है, DI की 0.04% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की भी 0.04% की होल्डिंग है। अदर्स के पास यानी जनरल पब्लिक के पास 23.44% के शेयर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जो इशारा करे कि स्पेनिश स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आने वाले समय ये डेफिनेटली फिर से ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। चलते हैं विप्रो की तरफ। 383 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, 0.27% की गिरावट देखने को मिली। विप्रो ADR में भी कुछ गिरावट है, जिसका इफेक्ट कुछ निगेटिव मंडे को देखने को मिल सकता है, लेकिन पिछले एक महीने के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 6% की अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक अब फिर से दौड़ना शुरू हो गया। 361 का इसने लो बनाया था। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड जो अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार बोनस के रूप में एक तरह से देखें तो शेयर अलॉट करते रहते हैं। अब इसकी बात देखें तो 3,50,214 शेयर अलॉट किया है ESPO स्कीम के तहत, जो यहाँ पे दे स्टॉक स्प्लिट यूनिट जो इनकी है 2004 की, जिसके तहत इनको शेयर दिए गए। तो लगातार विप्रो इनको शेयर अलॉट करते हैं और ये 12 मई को इन्होंने शेयर दिए अपने एम्प्लॉयज़ को। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। विप्रो के जो फाउंडर है अजीम प्रेम जी को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिला है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और आप देख सकते हो अजीम प्रेम जी ने ही विप्रो की शुरुआत की थी और वेजिटेबल ऑयल से बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जो IT के एक आज तरह से एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और इसको बोनस का बादशाह भी कहा था, क्योंकि बहुत सारा इन्होंने बोनस दिया है। कंपनी का FMCG सेक्टर में भी कारोबार है और कंपनी IT में तो ऑलरेडी अग्रणी कंपनी बनी हुई है, तो दूसरे सेक्टर में भी और इसके अलावा लाइट डिवीजन भी इनका है। कारोबार काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हो कि इस बार Q4 भी बेहतर रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 20,860 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 23,190 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात हो मार्च 2022 में करीब 3,087 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो इस बार मार्च 2023 में
3075 रुपये तक पहुंचा, यानी पिछले एक साल के हिसाब से प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 3053 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था। कुल मिला के रिजल्ट बहुत बेहतर है और विप्रो में इस खरीदारी का मौका बनता है। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है और IT सेक्टर में जैसे ही थोड़ा सा दबाव कम होगा, ऑलरेडी करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब नीचे जाने की संभावना भी कम हो चुकी है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 72.92% के शेयर प्रमोटर के पास है। FI की बात करें तो उनकी 6.30% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो अब बढ़ के 6.38% हुई, यानी FI ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। अब बात करें अगर हम DI की, तो 7.84% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो 8.01% हो गई है, तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग 12.73% के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय 12.51% हो गई है, तो जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। और दूसरी तरफ देखें तो लगातार होल्डिंग बढ़ती हुई जा रही है, अदर्स के पास 0.18% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें अब विप्रो में निवेश करना चाहिए, क्योंकि FI और DI जम के खरीदारी शुरू कर चुके। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्डविन इंडिया लिमिटेड की। 348 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.47% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में इसने 109% का बम्पर रिटर्न दिया। 166 के आसपास स्टॉक था 16 मई 2022 को। अब कंपनी देने जा रही है बोनस। यहाँ पे देख सकते हो कि 1:3 के रेशो में कंपनी बोनस देखी। इसकी एक्स बोनस डेट है 5/6/2023 और रिकॉर्ड डेट भी 5/6/2023। तो 5 तारीख के पहले अगले महीने की अगर आप आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। और वैसे कंपनी ने 2022 में भी 1:2 के रेशो में बोनस दिया था, यानी लगातार कंपनी बोनस देती है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।